पैसा आना स्टार्ट हो गया है, हाउ कैन वी स्टेबलाइज आवर फाइनेंसेस? लंबा चौड़ा जवाब या टू द पॉइंट जवाब? यार, जो आपने किया मैंने तो या वैसे बहुत ज़ाया किए हैं। जो आप अब करना चाह रहे हैं, या आपके पास जो माइंड सेट है, अगर उस टाइम पे होता 3 चीज़ें, 3 हो। चीज़ें। अपने साल की इनकम मिनिमम आपके पास सेव्ड होनी चाहिए। प्रेफ़रेबली 5 साल की हो तो ज़्यादा बेहतर है, कहीं न कहीं सेव्ड हो। डोंट इन्वेस्ट इन मटेरियलिस्टिक जॉय की चीज़ों में जहाँ से आपको आपके पैसे डिवैल्यू होंगे बिकॉज़ उसका आपको मज़ा 1-2 महीने का होगा, उसके बाद इट्स ओनली गिल्ट दैट्स लेफ्ट। पैसे अगर आपने बात करनी है इन्वेस्ट करने की, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो आपको मंथली कोई 1% का देंगे रिटर्न या 0.8% का देंगे रिटर्न। सो इस तरह करके आप अपने एसेट्स को एलोकेट करो। और सबसे जो बेहतर तरीका है वो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का मसला है कि गोल्ड को रखने के लिए यू नीड टू कीप इट सेफ। नहीं तो गोल्ड से बेहतर एसेट नहीं है, बिकॉज गोल्ड से बेहतर आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं सेव नहीं हो सकती। जब आप पैसे सेव कर रहे होते हो ना, आपने ये वाली एनालॉजी माइंड में रखनी है, तो आप अपने पैसों को ना बेहतरीन तरीके से सेव कर सकोगे। वो ये है कि आप जब अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करने की बात करते हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो आपको पैसे मिलते हैं ना, वो स्टोर है आपकी एनर्जी के, ठीक है? और आपकी प्रोडक्टिविटी के, जो आपने लगाई थी किसी भी काम करने के लिए। सो आपने अपनी एनर्जी को बेस्ट प्रिजर्व करना है कि आज से 50 साल के बाद अगर आप उतनी ही एनर्जी लगाओ उस काम के अंदर, तो आपके पास जितना आपको उसकी मिले, पैसे मिले या जो भी आपको उसके मुआवजा मिले, उससे आप उतनी चीज़ें खरीद सको जितनी आप आज खरीद सकते हो। सो अगर आप अपने पैसों को रुपये में रखते हो या फिर एक फिएट करेंसी में रखते हो कि ये डॉलर और इन चीज़ों में रखते हो, तो ये साल बाय साल डिग्रेड हो रही है। लाइक ये इनकी इन्फ्लेशन की वजह से इनकी वर्थ कम होती जाती है। सो अगर आपके पास आज $10,000 हैं और अगर आपके पास 2060 में भी 10,000 होंगे डॉलर्स, तो आज आप शायद उसमें एक पासो ले सकते हो, 16 मॉडल पासो या 15 मॉडल पासो। 2050 में आप उससे शायद 2 मॉडल पासो भी ना ले सको, लाइक 2002 मॉडल पासो, बिकॉज़ लाइक वो डॉलर की वैल्यू भी कम हो गई होगी और गाड़ियाँ महँगी भी हो रही होंगी। और आपने अपना पैसा आपने अपना पैसा एक फ़िएट करेंसी में रखा था, तो वो भी लाइक वो इन्फ्लेशन से डिवैल्यू। व्हेयरएज़ अगर आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, और गोल्ड अगर आप पिछले जितनी भी हिस्ट्री आपने उठानी है आप उठा लो, तो यू विल रियलाइज़ कि गोल्ड इज़ द बेस्ट एसेट। कि गोल्ड हमेशा हैज़ रिज़न विद इन्फ्लेशन, और आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट प्रिज़र्व होती है गोल्ड के अंदर। और चौथा ये है कि बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन में डाल सकते हो, तो बिटकॉइन इज़ ऑल्सो द बेस्ट अल्टरनेट डिजिटल करेंसी, जो कि मोस्ट रिज़ेम्बल्स गोल्ड। इसके ऊपर पॉडकास्ट है मुज़म्मिल हसन का विद अ बैंकर। उसका नाम उनका नाम मुझे नहीं पता, बट ही टॉक्स वंडरफुली ऑन इस्लामिक बैंकिंग एंड लाइक एवरी सिंगल थिंग दैट गोज़ इन प्लेस। तो उसमें उन्होंने बताया था कि बिटकॉइन इज़ प्रोबब्ली द मोस्ट इस्लामिक एसेट। एंड अगेन, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो इसमें जो बातें मैंने की हैं, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी आप लोगों को, यहाँ डालो, यहाँ ना डालो। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मेरे से कोई मशवरा माँगे तो मैं उसको ये मशवरा दूँगा। बट अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड नॉर एम आई टेलिंग यू कि आपने जो है यहाँ ही डालें। अपनी रिसर्च खुद करनी है, बट ये मेरी रिसर्च है जो मैंने आपको बताई थी। दिस इज़ वेयर आई पुट माई मनी इन, और इस तरह करके यू सेव योर मनी। सो गोल्ड, बिटकॉइन इफ़ यू कैन, म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा कैश, इतना कि जितना आपके पास साल 2 साल का आपके पैसा साइड पे, बाकी सारा पैसा यू इन्वेस्ट।